हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा पे। एक्सेप्शन हैंडलिंग की हम बात करने वाले हैं एडवांस जावा टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ही वीडियोज आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं वीडियोस के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग पे। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा के अंदर क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। सो जावा के अंदर जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, ये हमारे डेवलपर्स को ये परमिशन देता है कि वो रन टाइम पे अगर कोई भी एरर जनरेट हो रही है तो उस एरर को मैनेज करें। ठीक है, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे जावा के अंदर एक फीचर है जिसके थ्रू जो डेवलपर्स होते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, उनको ये फीचर प्रोवाइड किया जाता है कि जब भी हमारे रन टाइम एनवायरनमेंट में, यानी जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टाइम पे अगर किसी तरह की एरर जनरेट हो रही है तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली उस एरर को मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो मैकेनिज्म हम यूज करेंगे एरर को मैनेज करने के लिए, वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हम यूज करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक का, साथ में हम यूज करते हैं फाइनली ब्लॉक का, या फिर एक्सेप्शंस को थ्रो करके यानी थ्रोइंग एक्सेप्शंस के थ्रू, या फिर कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू। तो ये सारे मैकेनिज्म हम यूज करते हैं जिसके थ्रू हम रन टाइम पे जनरेट होने वाले एरर्स को इजीली मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, सो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज अ अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे अनवांटेड कोई इवेंट अगर हो रहा है या अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर हो रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे? एक्सेप्शन बोलेंगे। ठीक है, तो उसी एक्सेप्शन को हम क्या करते हैं? हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म लाइक ट्राई कैच ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, throwing exceptions, custom exception handling, these are the mechanism। ठीक है, तो ये सारे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? एक्सेप्शन को इजीली हैंडल करते हैं, एरर्स को इजीली मैनेज कर पाते हैं। क्लियर है? सो जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, इससे हमें क्या क्या फायदा है? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की हेल्प से हम इजीली कोई भी एक्सेप्शन क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ में उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं या फिर हैंडल कर सकते हैं। यानी जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो है, उसको मेंटेन कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो स्मूथली रन कर जाए और हमारा रिजल्ट हमें मिल जाए। अगर प्रोग्राम के रन करते समय अगर कोई एरर जनरेट हो रही है तो हमारा क्या होगा? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। इसी वजह से हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग को फीचर को हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू इजीली हम एक्सेप्शंस को डिटेक्ट करके उन्हें हैंडल करते हैं और प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसी में हम यूज करते हैं एक मैकेनिज्म जिसमें जो है फाइनली। सो फाइनली ब्लॉक जो है वो हमारा कैसा होता है? हमेशा एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, यानी अगर एक्सेप्शन अकर हो रहा है तो भी हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर एक्सेप्शन नहीं भी अकर हो रहा है तब भी हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता ही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इवन इफ नो एक्सेप्शन अगर। इससे क्या होगा कि आप क्लीन अप ऑपरेशन के लिए ये ज्यादा रिलायबल होता है फाइनली ब्लॉक। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि हमने देखा कि एक्सेप्शन क्या है, कि एक अनवांटेड इवेंट है जो कि हमारा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग हमारा क्या होता है? जनरेट होता है। तो एक्सेप्शन के टाइप्स को हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के हमारे एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस बेसिकली दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होगा हमारा बिल्ट इन एक्सेप्शन, जिसमें आपके दो कैटेगरीज हैं, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। और दूसरा हमारा होगा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो बेसिकली एक्सेप्शन को दो तरीके से हम कैटेगराइज कर रहे हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शन और यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन यानी कौन से एक्सेप्शंस? जो कि बिल्ट इन एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस होते हैं जो हमारे प्री डिफाइंड होते हैं, यानी पहले से हमारे इनकी क्लासेस जो हैं वो हमारे जावा के अंदर बनी बनाई हैं।
ठीक है। तो बिल्ट इन एक्सेप्शंस हमारे प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस होती हैं जो कि जावा के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप कॉमन टाइप के जो एरर्स होंगे उनको आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अगर आपके कॉमन एरर्स जनरेट हो रहे हैं तो आप उन्हें बिल्ट इन एक्सेप्शंस के थ्रू भी इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। इसी में दो कैटेगरीज हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस में। पहला है चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन, और दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब इन दोनों में देखते हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन में किस टाइप के एरर को हम हैंडल करेंगे और अनचेक्ड में किस टाइप के एक्सेप्शन को हम हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चेक्ड एक्सेप्शन की। चेक्ड एक्सेप्शन को हम और क्या कह सकते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेप्शंस होते हैं ये हमारे कंपाइल टाइम पे कंपाइलर के द्वारा चेक किए जाते हैं। यानी जो हमारे एरर्स जनरेट हो रहे हैं कंपाइल टाइम पे उन्हें चेक किया जा रहा है कंपाइलर के द्वारा। तो ये किस टाइप के एक्सेप्शंस हैं? चेक्ड एक्सेप्शंस हैं। ठीक है। और दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन में हमारा ऑपोजिट होता है चेक्ड एक्सेप्शन के। यानी इसमें वो एक्सेप्शंस को हम चेक करेंगे जो कि आपका सॉरी उन एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे जो आपके कंपाइलर के द्वारा चेक नहीं किए जाते हैं कंपाइल टाइम पे। यानी कंपाइल टाइम पे अगर उसको चेक किया जा रहा है एक्सेप्शन को तो वो हमारे चेक्ड एक्सेप्शन कहलाएंगे। अगर उस एक्सेप्शन को कंपाइल टाइम पे चेक नहीं किया जा रहा है कंपाइलर के द्वारा तो उन्हें हम अनचेक्ड एक्सेप्शन कहेंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के एक्सेप्शन की जो है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। सो कभी कभी क्या होता है कि जो बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं जावा के अंदर, जो जावा के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस, वो हमारे किसी सर्टेन सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। यानी कुछ सर्टेन सिचुएशंस को हमारे एक्सेप्शंस बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैंडल नहीं कर पाते हैं। उस केस में यूजर अपने खुद के एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें ही हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। ठीक है। लाइक सबसे पहला आपका यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन आता है ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक जो है जावा के अंदर वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। कैसे हैंडल करते हैं? तो जो हमारा ट्राई ब्लॉक होता है उसमें हमारा वो कोड कंटेन करते हैं जिसके थ्रू एक्सेप्शंस को आप थ्रो कर सकते हैं। ठीक है। और कैच ब्लॉक जो है वो हमारा यूज किया जाता है उन एक्सेप्शंस को, अगर एक्सेप्शन अकर हो रहा है तो उनको हैंडल करने के लिए। तो दो आपके ब्लॉक्स यूज हो रहे हैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। पहला तो यूज हो रहा है ट्राई ब्लॉक, जैसा कि आप कोड में देख पा रहे हैं। पहला हो रहा है आपका ट्राई ब्लॉक जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शंस को आप थ्रो कर सकते हैं। इसमें जो कोड लिखा जाएगा उसके थ्रू आप एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। और कैच ब्लॉक में ऐसा कोड लिखा जाएगा जिसके थ्रू आप एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। तो ट्राई कैच ब्लॉक एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, जिसमें दो ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में आप उस कोड को लिखते हैं जिसके थ्रू एक्सेप्शन थ्रो करेंगे और कैच ब्लॉक में आप उस कोड को लिखेंगे जिसके थ्रू आप एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म की जो कि यूजर डिफाइंड आपके होते हैं एक्सेप्शंस उनके लिए, जो है आपका फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक हमारा यूज किया जाता है टू एग्जीक्यूट इम्पोर्टेंट कोड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन अगर और नॉट। यानी अगर आप प्रोग्राम में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कोड है जिसको आप एग्जीक्यूट कराना ही चाहते हैं तो आपका फाइनली ब्लॉक में हम फाइनली ब्लॉक को यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप उस इम्पोर्टेंट कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं चाहे वो एक्सेप्शन अकर हो या फिर ना हो। ठीक है। सो फाइनली ब्लॉक जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है आफ्टर द ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक के नीचे हम फाइनली ब्लॉक को मेंशन करते हैं। ठीक है। प्रोग्राम के अंदर जब जावा का प्रोग्राम आप लिखेंगे तो उसमें आप जब एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे तो आप ट्राई कैच ब्लॉक के नीचे आप इसका कोड फाइनली ब्लॉक का कोड लिखेंगे। ठीक है। सो आप देखिए किस तरह से लिखना है। पहले आपने लिखा ट्राई ब्लॉक, देन आपने लिखा कैच ब्लॉक। ठीक है। कैच ब्लॉक में आपने एक्सेप्शन को हैंडल किया और उसके बाद आपने लास्ट में यहाँ पे फाइनली ब्लॉक लिख दिया जिसमें आप क्लीन अप कोड को लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनली ब्लॉक। ठीक है। तो मैकेनिज्म यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस में आपके ट्राई कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक को हमने देख लिया है। आई होप आपको समझ में
आ गया होगा। सो ये हमारे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस होते हैं। तो हमने देखा कि कितने टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं जावा के अंदर। एक तो होता है बिल्ट इन एक्सेप्शंस, जो जावा के द्वारा खुद प्रोवाइड किया जाता है, जो कॉमन टाइप के एरर्स को हैंडल करता है। और दूसरा आपका होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, यानी वो कॉमन एक्सेप्शंस के अलावा अगर कोई स्पेशल एक्सेप्शन जनरेट होता है जिसको हमारा बिल्ट इन एक्सेप्शन अगर हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो हमारे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस में हम क्या करते हैं, खुद के अपने एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। लाइक ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं, फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं, जिसमें हमने फाइनली ब्लॉक को देखा कि फाइनली ब्लॉक में वो कोड लिखते हैं जो कि हमेशा हमें एग्जीक्यूट कराना है, यानी फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता ही है, चाहे एक्सेप्शन अगर हो या फिर ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।